नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे चैनल BN और सब 21 न्यूज में हूं प्रकाश भाटीवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास खबर से। आज की खास खबर आ रही है, जहां 400 कुछ मेंबरों अमेरिका की ओर से अप्रवासी भारतीयों का एक लिस्ट भारत सरकार के साथ भेजी गई है और वो लिस्ट वहां से अपोजिट किए जाएंगे। कब किए जाएंगे इसके बारे में विस्तार से जानकारी तो नहीं मिल रही है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब की बार जो 400 कुछ भारतीय आएंगे उनको मान सम्मान से भेजा जाएगा या उसी रूप में जैसे पूर्व में 104 भारतीयों को कैदी बनाकर भेजा गया था। और इसी मसले को लेकर विधानसभा और लोकसभा में हंगामा लगातार जारी है। विपक्ष सरकार की, मोदी सरकार के सवाल पर सवाल उठाई जा रही है। अब देखना यह है कि आने वाले जो 400 कुछ यात्री आएंगे उनके साथ उनकी हालात क्या होगी, उनकी परिस्थिति क्या होगी, इसी पर टिके होंगे ये समझ लो कि अमेरिका और भारत के रिश्ते। तो चलिए इसी के बारे में हम आपको विस्तार से बता दें। और इसके बारे में जो 104 यात्रियों में एक शख्स दिल्ली पहुंचा है, उसी की जुबानी उसने वो हालात बताए, उसी के बारे में आज की हम खास रिपोर्ट दिखा रहे हैं। उसके बाद आप अंदाजा लगा लीजिए कि अमेरिका की ट्रंप सरकार का भारत के प्रति रवैया क्या है। तो पहले देखिए ये खास रिपोर्ट, उसके बाद हमें बताएं कि आपको इस खबर के बारे में आपके विचार क्या है। तो लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में और हमें बताएं कि आपको जो हमारे द्वारा देश हित की दिखाई गई खबरें आपको कैसी लगी। नमस्कार दोस्तों, हमें दीजिए इजाजत और आज देखिए आगे पूरी रिपोर्ट। मैं यहाँ से अपना कनाडा का वीज़ा लेके गया था। तो मुझे न्यू दिल्ली से 5 तारीख को 5 दिसंबर को मैं चला था। वहाँ से मुझे चढ़ने नहीं दिया, अबू धाबी से वापस किया गया। मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, अबू धाबी से मैं वापस आ गया था 6 तारीख को। उसके बाद मैं 8 दिन दिल्ली में रहा हूँ। फिर उसके बाद मुझे अपना इजिप्ट कैरो की फ़्लाइट दी गई है 18 दिसंबर को। वहाँ से मैं इजिप्ट गया था। इजिप्ट से मुझे मॉन्ट्रियल की फ़्लाइट दी गई थी बाया स्पेन। स्पेन पे मुझे उतार लिया गया था। जो मेरा लगेज है वो मॉन्ट्रियल में जा चुका है। वहाँ से फिर मुझे 4 दिन तक के एयरपोर्ट में, उसके बाद मुझे अपना ग्वाटामाला भेजा गया है। ग्वाटामाला से मुझे अपना नकारागुआ पीछे भेजा गया है। नकारागुआ भेजा गया। नकारागुआ से फिर मुझे एंट्री मिली है उनके देश की $160 में। वहाँ से फिर मुझे हॉन्डुरस लाया गया। हॉन्डुरस से मुझे ग्वाटामाला लाया गया। फिर ग्वाटामाला से ऐसे करते हुए हम मैक्सिको से हार्मासिलो से अपना पनास्को से मैक्सिकली और मैक्सिकली से अपना टकाटे बॉर्डर। हमको ये बताइए कब आप गए थे वहाँ पे, कितना पैसा आपका खर्च हुआ, कैसे ऐसे की व्यवस्था की आपने? मेरा पैसा 49,50,000 खर्च हुआ है। और वैसे व्यवस्था ऐसे कि ये कुछ एक्सिस बैंक से लोन लिया हुआ है, कुछ ICICI लोन लिया और कुछ अपने यार रिश्तों से लोन लिया हुआ है। कब गए थे आप वहाँ पे? मैं 5 दिसंबर से यहाँ से निकला हूँ। कौन से साल में? 2024 में। ये बताइए वहाँ पे जब डिपोर्ट किया गया कैसे प्रोसेस थी पूरा, किस तरह से बताया जा रहा है, हथकड़ी लगा के लाया गया था आपको? बिल्कुल। किस तरह से लाया गया, पूरा कैसे प्रोसेस थी वहाँ की? हमें बताया गया था वहाँ से रिलीज़ हो गए आप, हम आपको वेलकम सेंटर लेके जा रहे हैं। वहाँ वेलकम सेंटर होता है जहाँ से रिलीज़ किया जाता है। हमें धोखेधड़ी से वहाँ से भी लेके आया US गवर्नमेंट हथकड़ियाँ डाल के। और बाद में वहाँ एयरफोर्स का कैंप है, उसके बाजू में वेलकम सेंटर है। तो हमारे को बताया गया था कि वेलकम सेंटर से आप रिलीज़ हो जाओगे, लेकिन वहाँ ना करते हुए हमारे को प्लेन में डाल दिया गया, जो एयरफोर्स का प्लेन होता है। उसमें 104 बंदे हम डिपोर्ट होके आए। हाथों में हथकड़ियाँ थी उस दौरान? हाथों में, पैरों में, अपना यहाँ पर जो चैन होती है कमर में, सब जगह थी। ये बताइए किस लिए आप वहाँ पे गए थे और जो पैसे लिया था आप क्या महसूस कर रहे हैं आप? मैं सर कनाडा के वीज़े के थ्रू गया था, लेकिन एजेंट की लापरवाही या बोल दीजिए या उसकी बेवकूफ़ी के कारण मुझे ये रास्ते से जाना पड़ा। और मेरा जो बिज़नेस यहाँ कम था, मतलब यहाँ गाड़ी वालों का बिज़नेस नहीं हो रहा है, तो हम पैसे कमाने के लिए वहाँ गए थे। US नहीं जाना चाहता था, लेकिन कनाडा जाना चाहता, जो मेरा वीज़ा था। फिर वहाँ से मुझे यहाँ भेजा गया। आप 2 महीने वहाँ पे थे, 2 महीने आपने क्या क्या किया? 2 महीने में तो कुछ नहीं सर, ज़्यादातर तो इंडिया में और वो कैरो में रहे। बाद में माफिया ने पकड़ लिया था हमारे को गन पॉइंट पे। 10 दिन माफिया के पास रहे हम, हर्मासिलो में। तो ये कहाँ, कौन से देश में आप थे? जहाँ मैक्सिको हर्मासिलो, जहाँ माफिया ने पकड़ लिया गया। पुलिस द्वारा हमारे को सरेंडर कराया गया माफिया के थ्रू। उन वहाँ की मैक्सिको की पुलिस भी वहाँ पर उनके साथ मिली हुई थी। अमेरिका क्या रोल कॉल था जो डिपोर्ट किया आपको वहाँ से? मैक्सिको से कैसे
पहुंचे आप अमेरिका, फिर कैसे डिपोर्ट किया गया वहाँ से? मैक्सिको से मैंने आपको जैसा बताया कि पनास्को पहुंचा जाता है। पहले पनास्को से मैक्सिकली लेके जाते हैं बाय कार, बंद कार होती है, पीके होती है, उनमें से लेके जाया जाता है। वहाँ से फिर वो मैक्सिकली से उनका जो बॉर्डर रहता है वो उनके बाजू से एक जगह है, खाली जगह, पहाड़ है, वो पहाड़ क्रॉस करना पड़ता है 3 घंटा। फिर वो मैक्सिकली आगे जाके कार अपने को फिर बिठा लेती है। वहाँ से टकैत के लिए अपन जाते हैं, जो 4.5 घंटे अपने को वॉक करना पड़ता है, पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं। फिर उसके बाद वो अपने को एक 0 लाइन आती है जहाँ पर मतलब कांटेदार तार होती है, वहाँ से पार करा के वो चले जाते हैं। उसके बाद 16 घंटे अपने को पैदल चलना पड़ता है, नीचे उतरना पड़ता है पहाड़। उसके बाद अमेरिकन पुलिस आके गिरफ्तार करती है। क्या आप लोगों को संदेश देंगे कि वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और अब आपका भविष्य क्या लगता है, आप क्या करेंगे यहाँ पे आके? सर भविष्य का तो अभी सोचा नहीं, क्योंकि आज ही आए हैं। लेकिन ये है कि सबको यही बोलूँगी, भैया जेंट के थ्रू मत जाइए, अपना आप देखिए, क्योंकि जेंट बहुत झूठ बोलते हैं, बोलते कुछ है होता कुछ है। लीगली जाओ, वीज़ा लगा के जाइए। वीज़ा भी एक बार आप खुद जाके एक बार कंफर्म फिर से कीजिए। वैसे वीज़ा होने के बाद क्यों डिपोर्ट मतलब क्यों नहीं भेजा जाता है, ये तो किसी को अभी तक नहीं मालूम, क्योंकि अभी तो मुझे भी नहीं बताया गया है कि तुम क्यों वापस आए हो। तो ये रीज़न आज अभी भी मेरे लिए हाइड है। आगे ये है कि भैया ये रास्ते से नहीं जाना चाहिए, इससे भी गंदे रास्ते हैं, लेकिन वहाँ से भी मत जाइए, क्योंकि काफ़ी जाने जाती है, शूट किया जाता है, अपना माफिया मारता है, सब कुछ किया जाता है। तो ये रास्ते से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कितना लोन था? एक्सिस बैंक आपने लोन लिया था, कितना लोन था वो? 25 लाख रुपए का लोन है। हरप्रीत सिंह का कहना है कि अगर एजेंट ने सही जानकारी दी होती तो वो आज कनाडा में होते, न कि इस तरह अपमानजनक तरीके से भारत वापस भेजे जाते। माफियाओं के चुंगल में फंसने से लेकर पुलिस की गिरफ्तारी और डिपोर्टेशन तक का सफर उनके लिए किसी बुरी सपने से कम नहीं था। इस मामले पर सुखविंदर सिंह, जो कि प्रधान गुरुद्वारा हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार आप उनकी बात सुनिए। सबसे ज़्यादा गुजराती है उसमें, पंजाबी है, राजस्थानी है, हरियाणा वाले हैं ज़्यादातर, और देखा जाए तो केरला वाले, ये सब जो लोग हैं ये सब बाहर यहाँ से निकल रहे हैं। बेरोजगारी की वजह मेन मुद्दा ये है, काम यहाँ है नहीं, पैसे की लालच में, पैसे कमाने की लालच में, अच्छा जीवन जीने की लालच में ये सब जाते हैं वहाँ। आप प्रधान जी है, क्या बच्चों को जो नए लोग हैं, युवा है, उनको क्या संदेश देंगे? देखिए 50 लाख रुपए लगा के हम यहाँ कोई बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन कुछ नीतियाँ ऐसी है जो जिनकी वजह से ये मजबूर हो जाते हैं जाने के लिए। यहाँ भविष्य जो है सेकुलर नहीं है, इस चक्कर में लोग चले जाते हैं कि नीतियाँ कभी कम ज़्यादा होती है। यहाँ पढ़ाई तो बहुत है, ऐसी पढ़ाई किसी विश्व में नहीं है जहाँ जो इंडिया के अंदर है, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकली नहीं है। मेन प्रॉब्लम यह है, यहाँ किताबी पढ़ाई कराई जाती है जो दुनिया में शायद नहीं है जितनी अच्छी पढ़ाई हिंदुस्तान की है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम है कि यहाँ प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता। प्रैक्टिकली कोई वो काम कराया जाए, स्किल जिसको डेवलपमेंट कहते हैं, वो किया जाए तो शायद अपने बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े और ये जीवन अपना खतरे में डालने की ज़रूरत ना पड़े। गवर्नमेंट को, मैं सरकार से भी ये निवेदन करूँगा हाथ जोड़ के कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्किल डेवलपमेंट दे, पढ़ाई के साथ साथ ये भी कोर्स चलने चाहिए, ताकि स्कूल और कॉलेजों से निकलने के बाद वो सीधा अपने काम पे लगे, कोई फैक्ट्री की जॉब में लगे, जो इनको स्किल करना है उसी सेक्टर में उनको नौकरी मिले। इस हिसाब से व्यवस्था की जाए। पढ़ाई में तो एक नंबर है, जब यहाँ से बच्चे बाहर जाते हैं ना, बोलते हैं यहाँ की पढ़ाई कुछ नहीं है। जो वहाँ जगह पढ़ते हैं तो बोलते हैं यहाँ इंडिया जैसी तो पढ़ाई नहीं है, लेकिन तकलीफ़ ये है वहाँ प्रैक्टिकल कराते हैं, यहाँ प्रैक्टिकल नहीं कराते। मैं तो सभी बच्चों से ये कहूँगा कि ये पैसा यहाँ लगा के अपना रोज़गार, समय का रोज़गार चालू करो और अपने परिवार को और अपने आप को खुशी और खुशहाल बनाओ, साथ में देश को भी। आपका नाम और आपकी पोस्ट? मेरा नाम सुखविंदर सिंह है, मैं बाबा बुड्ढा जी नगर का मुख्य सेवादार हूँ, प्रधान हूँ यहाँ का। इसी के नाते मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि अपने बच्चों को अगर भेजना ही है तो लीगल तरीके से भेजिए।